अच्छा, हम सबने ना कहीं कभी ना कभी ये तो ज़रूर सुना होगा कि सुबह जल्दी उठने से आपका दिन प्रोडक्टिव जाता है। तो क्या ये सच में प्रोडक्टिव जाता है? सुबह सिर्फ जल्दी उठ जाने से दिन प्रोडक्टिव निकलता है या फिर उसके पीछे भी कुछ छोटे-छोटे एफर्ट्स होते हैं? तो चलिए आज के वीडियो में ये डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू ग्रेजुएटेड मम्मी। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। अच्छा जो तो यहाँ पे है ना, सुबह की शुरुआत मेरी ऑलमोस्ट जल्दी हो जाती है। बट आज है ना, सुबह नमाज के बाद मैं सो गई थी, तो यहाँ पे मुझे 7 बजे के करीब मेरे आँख खुली। तो फिर यहाँ पे जब मैं सुबह उठी तो सबसे पहले मैंने ना अपना रूम सेट किया। अच्छा, आजकल ना इतनी ज़्यादा कोई बारिश होती है, कभी कभी है ना आंधियाँ भी आने लगती है, तो जिसकी वजह से ना कपड़े अच्छे तरह से सूख नहीं पाते। फिर ये होता है कि कपड़े थोड़ा स्मेल करते हैं, तो इस वजह से मैंने ना कपड़े हालांकि ऊपर सुखा दिए थे, बट मुझे लग रहा था कि इसको और थोड़े से ना धूप या फिर हवा लगने की ज़रूरत है, तो इसको मैंने ना रात में रूम पे ही फैला दिए थे। कुछ कपड़े थे तो उसको सुबह सुबह उठ के मैंने सबसे पहले वो जो मेरी पेंडिंग काम थी उसको मैंने पहले समेटा, क्योंकि अगर मैं इसको छोड़ के मैं दूसरे काम पर लग जाऊँ ना तो फिर वो दिन निकल जाएगा, फिर ये काम पड़े रह जाएंगे। तो मैं हमेशा यही ही करती हूँ कि जब सुबह में मैं उठती हूँ तो मेरे जो पेंडिंग काम है उसको मैं पहले कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि ये पेंडिंग काम अगर वंस आप थोड़ा सा डिले कर दो ना तो फिर वो पड़े रह जाते हैं। तो सबसे पहले इसको फिनिश करते हैं, फिर उसके बाद है ना थोड़े थोड़े करके घर को समेटते हैं। अच्छा, घर समेटने में है ना मेरा रूम ज़्यादा कुछ मेसी नहीं हुआ होता। ज़्यादातर मैं अपने रूम को अक्सर समेट लेती हूँ, जैसे ही थोड़ा सा मेसी होते हैं ना तो मैं इसको इमीडिएट समेट लेती हूँ। अच्छा, फिर कभी कभी होता है ये कि अमीरुल हसन ना उनके छोटे छोटे चीज़ इधर उधर फैला देते हैं, जो कि थोड़ा सा ना बार बार समेट के इंसान कभी कभी होता है कि चलो इसको ऐसे ही रहने दो, जब बच्चा सो जाता है ना तब समेटेंगे। तो इस तरह के कुछ पेंसिल बॉक्स थे अमीरुल हसन के, जो कि रह गए थे। अगर रात मैंने समेटा नहीं था, मैंने उनको खेलने दिया था एज इट इज़। मैंने सोचा कि चलो सुबह में ही समेट लूँगी, क्योंकि वो खेल रहे थे उस टाइम उसमें बहुत अच्छे से, तो फिर मैंने उनको खेलने भी दिया था। अच्छा, यहाँ पे रूम मेरे ऑलमोस्ट समेट लिए थे, फिर उसके बाद घर पे मैंने झाड़ू लगाया। अच्छा, ये होता है कि मेरा जैसे ही रूम में समेटती हूँ तो इमीडिएट मैं घर पे ना झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि इससे ये होता है कि घर एक फ्रेश फ्रेश लगता है और एक अच्छा सा वाइब आता है घर में। तो जैसे ही मैं रूम समेटी, घर में झाड़ू लगाया, फिर यहाँ पे अमीरुल हसन उठ गए थे, तो फिर उनको लेके चले हम दोनों ना फ्रेश होने के लिए। तो अच्छा, फ्रेश तो मैं सुबह नमाज के वक्त हो जाती हूँ, लेकिन इनके साथ ना फिर एक बार फ्रेश ना हो तो इनको थोड़ा सा ना मूड बन जाता है, मुंह बन जाता है। तो फिर मैं यहाँ पे अमीरुल हसन को फ्रेश करके उनको थोड़ा सा एक्टिविटीज़ में एंगेज किया। एंगेज करने के बाद है ना यहाँ पे मैं आटा ब्रेकफास्ट की तैयारी करी थी। अच्छा, आटा मैं गूंद के ना थोड़ा सा रख लेती हूँ थोड़ी देर रेस्ट के लिए, ताकि इससे ना रोटी भी अच्छे बनते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट और फुले फुले बनते हैं इससे रोटी। अच्छा, इस वक्त है ना दूध वाले भाई ने भी दूध ला के दे दिए थे, तो मैंने ना एक तरफ साइड पे दूध को रखा बॉईल करने के लिए। अच्छा, दूध मैं हमेशा ना छान के रखती हूँ, क्योंकि पता नहीं उन लोग किस तरह से दूध को निकालते होंगे, तो फिर इस वजह से मैं हमेशा जब भी दूध लेती हूँ ना तो फिर दूध को हमेशा छान के ही बॉईल करती हूँ। अच्छा, तो फिर यहाँ पे है ना मैंने फटाफट से अपने लिए पराठे बनाए और सूखी रोटी भी कुछ बनानी थी, जो कि मेरे घर पे है ना ज़्यादातर लोग सूखी रोटी ही खाते हैं। और हाँ, मुझे सुबह सुबह में अक्सर पराठे ही खाने अच्छे लगते हैं, मुझसे सूखा रोटी खाया नहीं जाता। अच्छा, तो फिर मैंने ना नाश्ते से पहले अच्छा मैं चावल को इस तरह से धो के थोड़ा सा है ना 1-2 बार धो के मैं इसे सोख करके रख देती हूँ पानी में।
तो जब मैं ब्रेकफास्ट के बाद आऊँ ना, चावल जो है ऑलमोस्ट थोड़ा सा ना सॉफ्ट हो जाते हैं, फिर उसको पकाने में भी ना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगते। अच्छा, फिर यहाँ पे है ना मैंने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी अपने ना मशीन लगाने। अच्छा, यहाँ पे मेरे जो डिटर्जेंट है ना वो थोड़ा सा ख़त्म हो गए थे, तो इसको रिफ़िल करी थी। अच्छा, मैं जब एक बार लाती हूँ तो 7 kg वाला पैकेट्स ले आती हूँ, जो ईज़िली मेरे 3 महीने तो ईज़िली निकल जाते हैं, 2 से 3 महीने ईज़िली निकल जाते हैं। अच्छा, जब आप एक बड़ा पैकेट्स लेते हो ना, तो उस पर आपको है ना थोड़ा सा कम प्राइस भी लगता है। मतलब वो जो छोटे पैकेट्स 1 kg वाला अगर आप लेते हो तो वो थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, अगर 1 kg वाला 7 लो। लेकिन अगर वहीं पे आप 7 kg वाला एक पैकेट लेते हो तो वो आपको थोड़ा सा प्राइस कम भी रहता है, और साथ में कभी कभी अगर ऑफ़र रहता है ना तो फिर उसमें ना फ्री गिफ्ट भी कुछ आ जाते हैं। अच्छा, फिर साथ ही है ना मैंने कपड़े भी लगाए और लंच की भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। अच्छा, यही होता है कि सुबह जल्दी उठने से है ना आपके काम जो है ना जल्दी जल्दी निपट जाते हैं। ऑल्दो वरना फिर अगर आप सुबह में जल्दी उठ के भी आप अगर स्क्रॉलिंग वगैरह में बैठ जाते हो ना, तो फिर आपके दिन बिल्कुल बेकार से निकलती है। तो फिर यहाँ पे मैं फटाफट से ब्रेकफास्ट बनाई, फिर लंच की प्रिपरेशन, साथ ही लॉन्ड्री भी लगा दी थी। और यहाँ पे कपड़े लाए थे मैंने ना छत पे फैलाने के लिए, एक बैच हो गए थे। क्योंकि कपड़े जैसे ही मतलब मेरे हो जाते हैं ना एक बैच कंप्लीट, तो मैं उसको इमीडिएट लाप के ना ऊपर फैला देती हूँ। क्योंकि आजकल मौसम इतनी ख़राब है। अभी आपने पिछले कुछ सेकंड्स पहले आपने पिछली क्लिप देखा होगा कि मौसम इतनी ज़्यादा ख़राब थी। फिर अभी है ना धूप थोड़ी सी निकल आई है, तो मैंने सोचा कि चलो इसको फटाफट से फैला देते हैं, ताकि बारिश आने से पहले है ना आधा घंटे के अंदर है ना ये सूख जाएगी। क्योंकि ये ऐसे भी ड्राई हो चुकी होती है, बस इसको है ना थोड़ी सी तेज़ हवा लगने की ज़रूरत होती है। तो फिर मैंने ना यहाँ पे इसको आराम से इसको छत पे फैला दिए। और फिर जब मैं नीचे आई ना, तो फिर यहाँ पे है ना अमीरुल हसन थोड़ा सा ज़िद कर रहे थे। तो फिर मुझे लग रहा था कि उनको थोड़ा सा ना बाहर छोड़ दूँ खेलने के लिए, तो फिर उनके जो है ना ज़िद कम जाएंगे। लेकिन यहाँ पे उनको, वो पहले बहुत अच्छे से साइकिल चला लेते थे। आप लोगों ने मैंने ना पिछले व्लॉग्स में देखे होंगे कि वो कितने अच्छे से साइकिल चला ले रहे थे। पर आजकल ना उनको साइकिल से डर लग रहा है। अभी यहाँ पे मैं उनको बोल रही हूँ कि आप साइकिल चलाओ, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे डर रहे थे। अच्छा, फिर यहाँ पे अमीरुल हसन को जैसे तैसे करके एक्टिविटीज़ में एंगेज किया। फिर यहाँ पे आ गई थी मैंने ना सब्ज़ी बनाने। आज वैसे भी करेले की सब्ज़ी बननी थी, तो यहाँ पे फटाफट से मैं यहाँ पे आ गई थी करेले बनाने। अच्छा, फिर यहाँ पे है ना मैंने अमीरुल हसन को एक यहाँ पे म्यूज़ली दिया हुआ था, उसमें जो बेरीज होते हैं वो सारे वो उन्होंने निकाल के खा लिए, और बाकी जो सब था उसको इस तरह से बेड पर फैला दी। अच्छा, इस वक्त है ना मुझे काम भी बहुत ज़्यादा पीछे लगे हुए थे, मतलब मेरे साथ में और भी बहुत ज़्यादा काम भी थे। और फिर यहाँ पे उसको मैंने जैसे समेटा, फिर थोड़ी देर में उन्होंने है ना इस तरह के बुक सारे फैला दिए बेड पर। अच्छा, एक के बाद एक है ना वो उन्होंने फैलाते जाते हैं। तो ये कभी कभी है ना मुझे बड़ा स्ट्रेस भी देता है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कुछ चलो रहने देते हैं, बच्चा ही है, उसका यही ही एज है, वो यही करेंगे। अच्छा, फिर यहाँ पे है ना मैंने ना इसको समेटने के बाद इनको थोड़ा सा ना दूसरे एक्टिविटीज़ में एंगेज करके मैं गई हुई थी कुछ काम से किचन को। और फिर यहाँ पे किचन से आने के बाद है ना मतलब इतना ज़्यादा उन्होंने मेरे मेकअप की चीज़ों को फैला दिए थे। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना उनके चिक्स पर, ये देखिए वो जो मेरा हाइलाइटर्स होता है। अच्छा, ये देखिए उनके फेस बिल्कुल हाईलाइट कर रहे थे, क्योंकि इन्होंने ना मेरा हाइलाइटर और ब्लश पूरा लगा लिए थे। फिर उसके बाद उनको जैसे तैसे करके थोड़ा सा अपने पास रखे, और फिर ये एक गुआभा लेके आ गए थे, हम दोनों ने साथ में मिलकर खाए। अच्छा, यहाँ पे मैं शावर लेकर आराम से फ्रेश हो गई थी, फिर उसके बाद मैं गुआभा लेकर आई थी, तो यहाँ पे हम दोनों ने खाए। फिर उसके बाद थोड़ा सा मैंने ब्रेक लिया, थोड़ा सा बैठी, और यहाँ पे आ गई थी मैंने ना अमीरुल हसन के ये जो कुछ कपड़े थे इसको शॉर्ट करने के लिए। क्योंकि पिछले दिनों मैंने ना कपड़े बारिश की वजह से, कुछ शर्ट अगर सूख जाते हैं तो पैंट नहीं सूख पाते थे, पैंट अगर सूख जाते थे तो शर्ट भी नहीं सूख पाते थे। तो इस वजह से ना कपड़े जैसे जैसे आ जाते थे तो मैं फ़ोल्ड करके रख देती थी। तो उसको मैंने शॉर्ट किया। शॉर्ट करने के बाद अच्छा, यहाँ पे बिरयानी आई हुई थी, तो मैंने सोचा कि
चलो थोड़ा सा ना बिरयानी खा लेते हैं, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 12 बज गए थे और यहाँ पे मुझे थोड़ी थोड़ी है ना भूख भी लग रही थी। तो अच्छा, बिरयानी पे मुझे ना चिकन हो, बीफ हो या मटन हो, मुझे इस तरह की चीज़ पसंद नहीं है। बिरयानी की सूखी चावल जो होती है, सिर्फ यही ही मुझे पसंद होती है। अच्छा, यहाँ पे घर से है ना मुझे इनविटेशन आई थी। अच्छा, ये मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि मेरे अम्मी घर से है ना मुझे दावत आ रही है मेरे भाई की शादी पर। अच्छा खैर, यहाँ पे मेरे घर वाले आए थे तो यहाँ पे कार्ड्स दिए और मिठाइयाँ दी और यहाँ पे मेरे घर पे दावत दे कर गए हैं कि हम लोगों को जाना है। पर मुझे अजीब लग रहा है यार, मैं तो घर की मेंबर हूँ और मुझे क्यों दावत मिल रही है। अच्छा, ऑल्दो ये मेरे भाई की शादी की कार्ड थी। अच्छा, वो मेरे भाई मतलब मेरे कज़न हैं, तो उनकी शादी की कार्ड थी और ये मुझे इतनी ज़्यादा कोई पसंद आ रही थी ना, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और यहाँ पे है ना एक मेरिट थी कि क्यूआर कोड में जो है ना लोकेशन दिया हुआ था, क्यूआर कोड को स्कैन करने से लोकेशन आपको मिल जाएगा, तो ये बहुत अच्छी लग रही थी मुझे। अच्छा, तो ये थी मेरी आज की मॉर्निंग रूटीन व्लॉग। उम्मीद है आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।